हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का कम्युनिटी नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं कम्युनिटी से रिलेटेड, ठीक है। जो अपने कम्युनिटी का सिलेबस डिस्कस किया था, उस सिलेबस के अंदर पहला पॉइंट था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। अरे भैया, पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने आपको? उसमें सिलेबस के अंदर क्या बताया था? कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी जो है उसके अंदर क्या क्या चीज आती है, मेनली रहने वाली है, वो समझना। देखो, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी इसके अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ोगे, नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आगे आप बात करोगे इसके अंदर, ठीक है। इलनेस की डेफिनेशन क्या होती है, डिजीज बीमारी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ हेल्थ कितने होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कितने होते हैं, है ना। डिजीज थ्योरी कौन कौन सी होती है, ये सारे के सारे क्या आएंगे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो है उस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के अंदर आएंगे, ठीक है। और एक एक पॉइंट जो है मैं आपको डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ, ठीक है। कम्युनिटी की क्लास रहेगी अपनी ये पूरी की पूरी, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पहला टॉपिक रहेगा अपना, ठीक है। एक कमेंट आया था, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, बट एक भाई साहब का कमेंट आया था कि सर हमें कम्युनिटी की क्लासेस जो है वो आप उपलब्ध करवा दो, है ना। तो मैं आपके लिए कम्युनिटी की क्लास जो है ये चालू कर रहा हूँ आज से, ठीक है। इसके अंदर पहला जो टॉपिक है अपन चलेंगे पूरे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। जैसे जैसे आपका सिलेबस है कम्युनिटी का वैसा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ना तो ज्यादा ना तो कम, ठीक है। यानी कि सिलेबस से बाहर नहीं जाने देंगे उसको, जो सिलेबस के अंदर लिख रखा है वो उसको जरूर कवर करेंगे अपन, किसी भी हालत के अंदर कवर करेंगे, बट कवर जरूर उसको करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर देखो बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी की परिभाषा क्या है? अरे भैया, कम्युनिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? कम्युनिटी को हिंदी में बच्चों कहा जाता है समुदाय। अरे बेटा, क्या कहा जाता है? समुदाय जो है समुदाय कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? और डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। परिभाषा क्या है? समुदाय जो है समुदाय की, ठीक है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, समझना। कम्युनिटी की डेफिनेशन की अपन बात करें तो कम्युनिटी की डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का समूह। अरे हिंदी में मतलब क्या हुआ? लोगों का समूह, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया, है ना। क्या है? लोगों का समूह है जो क्या रहते हैं एक पर्टिकुलर निश्चित जियोग्राफिकल एरिया जो होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसके अंदर रहते हैं, दैट हैविंग, ठीक है। दैट हैविंग उनके क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। क्या चीज कॉमन होती है? दैट्स हैविंग कॉमन। देखो, कॉमन होते हैं, क्या चीज कॉमन होती है उस चीज को समझना आप बेटा, ठीक है। कॉमन रूल्स होते हैं यहाँ पे एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर हो गए, समुदाय के अंदर हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशन कॉमन ही होंगे। उनकी वैल्यूज सेम होती है, उनके बिलीफ्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए उसके जो उसके बिलीफ जो हो गए, देन उसके बाद वो सारी चीजें क्या होती है उसके अंदर कॉमन रहती है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के अंदर रह रहा है, कम्युनिटी के अंदर रह रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे, बिलीफ सेम होंगे, वैल्यू सेम होंगे, ठीक है। लगभग लगभग आइडिया भी सारे के सारे सेम होंगे। अरे क्या होंगे? जितने भी आइडियाज होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं अपन? समुदाय कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। आपको देखो, मैं और अलग टेक्निक से समझाता हूँ हल्का सा, है ना। मैं आपको कुछ और अलग टेक्निक से समझाता हूँ, देखो, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या बोल रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का समूह, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये कम्युनिटी है। ये क्या है? कम्युनिटी है, ठीक है। क्या बनाई है मैंने? कम्युनिटी बनाई है, ठीक है। और इसके अंदर ये सारे लोग हैं, अरे पीपल है। अरे क्या है भैया? ये सारे के सारे इसमें पीपल जो है पीपल बना दिए मैंने, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, समझ में आ रही है? ये सारे के सारे क्या है? पीपल हो गए, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अरे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र समझ में आ रहा है, ठीक है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, जिनके क्या है? कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन है, वैल्यूज है, बिलीफ्स है, आइडियाज है। बात समझ में आ गई? कम्युनिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई? आगे बात करूं मैं, ठीक है। देखो, कम्युनिटी की डेफिनेशन के बाद आप आगे आ जाओ, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन क्या रहने वाली है, ठीक है। हेल्थ की डेफिनेशन जो होती है बच्चों वो होती है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट
स्टेट ऑफ कंप्लीट। अब स्टेट ऑफ कंप्लीट के अंदर भी क्या क्या, ठीक है देखो, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, है ना, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, ठीक है, एंड नॉट merely absence of disease or infirmity। बात समझ में आई? देखो, हेल्थ क्या है, सबसे पहली बात स्टेट ऑफ कंप्लीट, ठीक है, स्टेट ऑफ कंप्लीट, ठीक है, एक स्तर है जहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या चीज होनी चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। पर्सन जो है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से भी क्या होना चाहिए, सही स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी कि डिजीज, यानी कि आपके अंदर डिजीज और अपंगता, इन्फर्मिटी मतलब होता है अपंगता और बीमारी नहीं होना, स्वास्थ्य नहीं है आपका, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फिजिकली, मेंटल, सोशली, स्पिरिचुअली, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी क्या होना है, स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जब तक इस तरीके से आप स्वस्थ नहीं रहोगे, ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि मेरे अंदर डिजीज हो गई, इन्फर्मिटी हो गई, मैं स्वस्थ हूं, नहीं, ठीक है। अगर आप शारीरिक रूप से परेशान है, ठीक है, तो आप स्वस्थ नहीं कहलाएंगे, ठीक है। आपके अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली और साथ साथ में कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए और कोई अपंगता, इन्फर्मिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन बैठता है बेटा कि किसके द्वारा दी गई है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन जो है बेटा डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई, कब दी गई, 1948, जो है उस 1948 के अंदर इस डब्ल्यूएचओ के द्वारा डेफिनेशन जो डेफिनेशन को दिया गया, ठीक है। तब इसने जब डेफिनेशन दी थी बेटा, तो इसके अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है उसी को इंक्लूड किया था, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया फिर, स्पिरिचुअल जो, उस स्पिरिचुअल को 1983 के अंदर ऐड किया। कब ऐड किया गया, 1983, जो है उस 1983 के अंदर क्या किया इन्हें, स्पिरिचुअल जो, उस स्पिरिचुअल वर्ड को भी इन्होंने ऐड जो है वो ऐड किया था। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी, ठीक है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, और स्पिरिचुअल वर्ड ऐड नहीं किया। कब, 1948 के अंदर। फिर उन्होंने डेफिनेशन के अंदर मॉडिफाइड किया, अपडेट किया उसके अंदर, और उन्होंने क्या किया उसके अंदर, स्पिरिचुअल वर्ड यानी आध्यात्मिक वर्ड जो है वो आध्यात्मिक तौर पे भी क्या होना चाहिए, इंसान जो है स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, उस वर्ड को इन्होंने क्या किया, ऐड किया। और जब इन्होंने उस वर्ड को ऐड किया, कब किया, 1983 के अंदर। अरे बेटा कब किया, 1983 के अंदर किया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी, नर्सिंग की डेफिनेशन देखो, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स। अरे भैया नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। नर्स जो होता है, उस नर्स का क्या होता है, एक यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है। दैट इज असिस्ट, जो क्या करती है, आपके असिस्ट करती है, सीक एंड वेल, ठीक है, एंड दोज फैक्टर हु आर contributing to health of इंडिविजुअल, या पीपल बोल दो, या फैमिली बोल दो, समझ में। नर्सिंग क्या है, एक यूनिक फंक्शन है नर्स का, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करती है, आपके असिस्ट करती है, किसको असिस्ट करती है, सिक और वेल को। अरे वो बीमार को भी असिस्ट करती है और वेल जो होता है उसको भी असिस्ट करती है, ठीक है, अच्छाइयों को भी असिस्ट करती है, देखती है, और बीमारियों को भी देखती है, ठीक है। और वो सारे फैक्टर जो एक हेल्थ को बनाते हैं, एक पर्सन जो है, एक फैमिली मेंबर जो है, एक पीपल जो है, ठीक है, पीपल्स जो है, ठीक है, फैमिली मेंबर जो है, फैमिली जो है, इंडिविजुअल जो है, उसकी हेल्थ को बनाते हैं, उन सारी फैक्टर के साथ क्या करती है, वो डील करती है, उसे क्या कहते हैं अपन, नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, नर्सिंग की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बात करें अपन, ठीक है, आगे आ जाओ आप, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की बात करती, ठीक है, नर्सिंग की भी बात कर ली। अब अपन बात आ जाओ आगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अरे बेटा किसकी बात करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है।
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होती है, देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा CHN, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, क्या बोलूंगा, इज द नर्सिंग सर्विसेज, क्या होती है ये, नर्सिंग सर्विसेज होती है, ठीक है, क्या होती है, नर्सिंग सर्विसेज जो है वो सर्विसेज होती है, ठीक है, नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड टू कम्युनिटी पीपल, अरे दैट इज प्रोवाइडेड टू कम्युनिटी पीपल, अरे जो भैया कम्युनिटी के पीपल जो है, कम्युनिटी के अंदर लोग जो होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, समझ में आ रही है, क्या है, नर्सिंग सर्विसेज है, नर्सिंग की सेवा है, ठीक है, जो प्रोवाइड की जाती है किसको, कम्युनिटी के पीपल जो होते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो समुदाय के लोग जो होते हैं उनको की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, क्या क्या आती है, देखो जिसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी जो है इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है, इट इंक्लूड, ठीक है, देखो इसके अंदर बेटा इंक्लूड के अंदर हम बात करें, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, जो इलनेस जो है उस इलनेस को क्या करना है यहाँ पे, प्रिवेंट करना है, ठीक है, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ को क्या करना है आपके यहाँ पे, प्रमोशन जो है प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ जो होता है उस हेल्थ को क्या करना है बेटा यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है, उसके बाद देखो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, कोई पीपल हो सकता है, बात समझ में आ रही है, या फैमिली हो सकती है, ठीक है, किसी पीपल की, फैमिली की, ठीक है, पीपल्स है ना, पीपल्स, फैमिली की, इंडिविजुअल की क्या करना, हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है, इलनेस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, बचाव करना है, ठीक है, प्रमोशन करना है, और उसकी एक्टिविटी जो है उसको रिस्टोर करना है, ठीक है, जैसे वो पहले काम कर रहा था उसको वैसे ही काम करवाना है, ठीक है, क्या करना है, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, ठीक है, समझ में आ गई। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन ये है कि नर्सिंग सर्विसेज होती है जो कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल्स की या फिर पीपल्स की या फिर फैमिली मेंबर यानी परिवार की, ठीक है, क्या की जाती है, हेल्थ को जो हेल्थ जो है उसको तो प्रमोट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, और इलनेस जो है, बीमारी जो है उसको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, और जो हेल्थ जो उसको क्या किया जाता है, फिर से रिस्टोर जो है, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ को रिस्टोर किया जाता है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर बात है आपके यहाँ तक, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलनेस, ठीक है, देखो मैं आपको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो होता है उस हेल्थ से पहले एक चीज समझा देता हूँ, जो हेल्थ जो होता है बेटा, ठीक है, हेल्थ जो होता है, इलनेस जो होता है उस इलनेस की डेफिनेशन से पहले देख लो, ठीक है, हेल्थ जो होता है उस हेल्थ के दो आयाम होते हैं, दो स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा, ठीक है, एक होता है इसमें पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या होता है आपके पॉजिटिव स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है इसके अंदर नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, नेगेटिव स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है बेटा, गुड हेल्थ, यानी क्या है उस पर्सन की हेल्थ जो है, हेल्थ क्या है, अच्छी है, ठीक है, नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो होगा उसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्थ क्या है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, हेल्थ क्या है बेटा, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, डायनामिक का कॉन्सेप्ट जो है वो रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देख लेना, हेल्थ क्या है, डायनामिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ना, और इसके अंदर दो स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, एक होता है नेगेटिव स्पेक्ट्रम बेटा, ठीक है, अब देखो पॉजिटिव मतलब होती है अच्छी हेल्थ, यानी होता है उस पर्सन की हेल्थ क्या है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है, उसके बाद देखो नेगेटिव हेल्थ, ठीक है, नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो होगा उसके अंदर क्या होगी, या तो कोई इलनेस होगी उस पर्सन को, अरे कोई न कोई इलनेस है, या उस पर्सन को क्या है, डिजीज है कोई, ठीक है, डिजीज है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएगी, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आ जाए कि हेल्थ के कौन से स्पेक्ट्रम में इलनेस और डिजीज आएगी, तो बोलना नेगेटिव स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव के अंदर क्या आएगा, गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ जो है, अच्छी हेल्थ इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है, अब देखो इलनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये हर एक एग्जाम के अंदर, ठीक है, एम्स के लेवल के एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है, इलनेस का मतलब होता है बच्चों सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अनवेल, अरे क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ, ठीक है, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अनवेल, अरे पेशेंट बोलता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्या बोलता है, पेशेंट बोलता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यानी पेशेंट क्या होगा, टायर्डनेस होगी, पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, टायर्डनेस जो है, टायर्डनेस हो रही है, पेशेंट के अंदर थकान जो है, थकान आ रही है, ठीक है, पेशेंट जो है थका हुआ है, ठीक है, पेशेंट जो है वो क्या है, वीक है, ठीक है, वीकनेस हो रही है पेशेंट के अंदर, ठीक है, ये सारी सारी चीजें किसमें आएगी, टायर्डनेस और वीकनेस जो होगी वाली चीजें किसमें आएगी आपके
इलनेस जो है उस इलनेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि पेशेंट सब्जेक्टिव सेंस, यानी सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, पेशेंट बोलता है, ठीक है, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अनवेल, ठीक है, उसको क्या हो रही है, वेल नहीं, अच्छी नहीं, खराब फीलिंग आ रही है उसको, अनवेल, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अनवेल, ठीक है, उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, वो बोल रहा है टायर्डनेस हो रही है मुझे, वीकनेस हो रहा है, जनरल मेलास हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, जनरल मेलास हो रही है, यानी कि क्या हो रही है उसको, आलस जो है, आलस आ रही है। अरे बेटा क्या आ रही है, जनरल मेलास हो रही है उसको, ठीक है, ये पर्सन बोलेगा मुझे क्या आ रही है, आलस आ रही है, काम करने का मन नहीं है आज मेरा, ठीक है, दिमाग खराब है थोड़ा बहुत, ठीक है, आज मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, आज मेरे घर से बिगड़ गया का मैटर, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इलनेस जो है वो इलनेस ये रहती है, ठीक है। अब देखो डिजीज, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिजीज जो होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि इम्पेयरमेंट इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, क्या होना, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट इन फंक्शन ऑफ बॉडी, जो बॉडी का फंक्शन जो होता है बेटा उसके अंदर क्या होना, इम्पेयरमेंट हो जाना, इम्पेयरमेंट इन फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी जो होता है उस बॉडी के फंक्शन के अंदर इम्पेयरमेंट हो जाना, ठीक है। जो इम्पेयरमेंट जो होता है बेटा, जो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल जो है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी फिजिकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा, साइकोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ठीक है, सिम्टम, जो सिम्टम जो है वो सिम्टम, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, सिम्टम जो है प्रोड्यूस, सिम्टम्स में और मे नॉट, ठीक है, में और मे नॉट, ठीक है, मे नॉट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, सिम्टम जो है वो सिम्टम प्रोड्यूस्ड हो भी सकते हैं बेटा, नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लक्षण जो है रोग के वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। इम्पेयरमेंट इन फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के फंक्शंस के अंदर क्या होना, इम्पेयरमेंट होना, यानी कि जो आपके शरीर है, शरीर का जो कार्य जो है उस कार्य के अंदर क्या आना, परिवर्तन आना, ठीक है, किसकी वजह से, कोई फिजियोलॉजिकल हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल वजह से हो सकता है, ठीक है, यानी होता है फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है। अरे बेटा किसकी वजह से हो सकता है, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उस पर्सन के अंदर, ठीक है, लक्षण जो है वो प्रोड्यूस हो भी सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और वो बीमारी हो, ठीक है, बीमारी होगी बट सिम्टम जो है वो प्रोड्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई डेफिनेशन, डिजीज की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, जो इम्पेयरमेंट होगा फंक्शन के अंदर, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल किसका होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैथोजन जो होगा पैथोजन के एंटर होने की वजह से होगा। अरे किसकी वजह से होगा, कोई पैथोजन जो उस पैथोजन के एंटर होने की वजह से होगा। बात समझ में आ गई यार, ठीक है, बात क्लियर हो गई यार, डेफिनेशन ऑफ डिजीज भी क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, ठीक है, जो अपना डेफिनेशन ऑफ डिजीज जो है वो डिजीज, जो अपनी डेफिनेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, अपन ने किस किस की बात कर दी, ठीक है, हेल्थ कम्युनिटी की बात कर दी अपन ने, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये चीज अपने को पढ़नी है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी की परिभाषा क्या बताई, एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ लिविंग इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, लोगों का वह समूह जो एक पर्टिकुलर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहता है, क्या कहलाता है, आपका समुदाय, कम्युनिटी कहलाता है, जिसकी क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होते हैं, बिलीफ सेम होते हैं, वैल्यू सेम होती है, आइडिया जो है आइडिया भी सारे सेम होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन बात की, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड वेल-बीइंग एंड नॉट merely an absence of any type of the disease और infirmity, ठीक है। हेल्थ जो है वो क्या है, स्टेट होती है किसकी, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट स्टेट होती है किसकी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से क्या होना चाहिए, वो पर्सन जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर ये नहीं है कि उसके अंदर इन्फर्मिटी नहीं है या फिर डिजीज नहीं है, वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नॉट merely absence of any type of the disease, ठीक है, और इन्फर्मिटी, ठीक है। उसके बाद देखो, जो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन वो है वो कब आई थी, 1948 के अंदर आई थी, बट जो स्पिरिचुअल वर्ड जो है बेटा वो 1983 के अंदर ऐड किया गया था, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग समझाई थी मैंने आपको, और डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर मैंने क्या समझाया, नर्सिंग जो है वो यूनिक फंक्शन है नर्स का, जिसके अंदर क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है सिक और वेल को, ठीक है। जो सिक जो होता है, जो बीमारी जो होती है उसको भी असिस्ट किया जाता है, जो वेल यानी होता है जो वेलनेस, यानी कि जो अच्छाई जो होती है, जो कल्याण का कल्याण होता है, वो भी इसके अंदर असिस्ट किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, और वो सारे फैक्टर जो हेल्थ इंडिविजुअल जो है, पीपल्स जो है ना, जो इंडिविजुअल जो है, जो पीपल्स जो है, जो परिवार जो है, उसके हेल्थ को बनाते हैं, उन सारे चीजों को क्या किया जाता है, इसके अंदर डील किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, नर्सिंग जो है नर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। कम्युनिटी की डेफिनेशन क्लियर, हेल्थ की डेफिनेशन क्लियर, नर्सिंग की डेफिनेशन क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होती है वो सारी नर्सिंग सर्विसेज होती है जो किसको प्रोवाइड की जाती है बेटा, कम्युनिटी पीपल्स को प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर देखो प्रिवेंशन ऑफ इलनेस हो गया, ठीक है, यानी कि इलनेस जो है, ठीक है, उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, और रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, हेल्थ को क्या करना है, रिस्टोर करना है, ठीक है, किसकी, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई पीपल जो है, पीपल्स
हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात की इलनेस के बारे में, ठीक है। इलनेस का मतलब होता है सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ अनवेल, ठीक है। उसको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे कि इसमें टायर्डनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, जनरल मेला जो है आलस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अपन ने बात की हेल्थ, जो हेल्थ के अंदर डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ के अंदर दो स्पेक्ट्रम होते हैं, एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम होता है, एक नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है। पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने बात की आपकी गुड हेल्थ, और नेगेटिव स्पेक्ट्रम के अंदर मैं बात की बच्चों इलनेस और डिजीज, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिजीज, डिजीज का मतलब होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, कोई पैथोजन जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, इम्पेयरमेंट आता है। किसके अंदर, फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो फंक्शन जो होता है उसके अंदर कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है जिसकी वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पर्सन जो होता है अस्वस्थ हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सिम्टम में और मे नॉट प्रोड्यूस, जिसकी वजह से सिम्टम जो है प्रोड्यूस हो भी सकते हैं और सिम्टम नहीं भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक बेटा, ठीक है। और आगे वाला टॉपिक जो है बेटा वो है अपना डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, हेल्थ जो होता है उस हेल्थ के आयाम क्या क्या रहने वाले हैं, और ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तब तक अपने साथ स्पाइन नर्सिंग एकेडमी जो है उसके साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, जिससे क्या हो आपको नई से नई फटाफट वीडियो जो है वो आपको उपलब्ध हो जाए, ठीक है बेटा। धन्यवाद।